हड़ताल हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है हमें। क्योंकि 2 साल से जो हमारा समझौता लागू हो चुका था, आईबीए की तरफ से भी जो लागू हो चुका था, उसको भी सरकार नहीं लागू कर रही। तो जो ग्राहकों को, आप जैसे कि कहा जा रहा है ग्राहकों को होगा नुकसान होगा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भी, हमारी जो 99 पर पॉइंट से भी ऊपर हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटल पे हैं। और उसके इव्ज में हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, एलआईसी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनका कुछ भी डिजिटाइजेशन में नहीं, कुछ नहीं है, पर फिर भी उनको 5 डे बैंकिंग है। ये हमारी, आज मैंने जैसे पहले भी कहा, ये हमारी मजबूरी हो चुकी है। सरकार को हमने बहुत बार चेता दिया है भाई सर हमारी ये डिमांड पूरी की जाए, पर सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। ये भी मजबूरी में जो 27 तारीख की हमारी है मीट, वो मजबूरी में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हमें भी पता है हमारे कस्टमर हरास होंगे, पर हमने उनके लिए जो डिजिटल का प्लेटफॉर्म है वो उनको मुहैया करवाया हुआ है। ऐसे ही जो 2025 में भी हमारी मार्च के महीने में 2 दिन की स्ट्राइक थी, सरकार ने हमें बोला था भी आप इसको रोक दीजिए, हम आपका कर देंगे। पर आप देख रहे हो आज भी 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ये अब हमारी मजबूरी हो चुकी। सर, अब प्रश्न ये उठता है, 27 तारीख को आपकी हड़ताल है, बैंक जो है वो 4-5 दिन के लिए बंद रहेंगे। यदि इस दौरान भी सरकार ने आपकी डिमांड नहीं मानी तो फिर अगला कदम क्या होगा? सर ये तो हम एक दिन की संद हमारी हड़ताल है, उसके बाद हम आगे की अपनी जो भी कार्रवाई तय करेंगे। 2 दिन की स्ट्राइक है, फिर हम इंडेफिनिट स्ट्राइक तक भी जाएंगे, ये हमारी डिमांड मनवाने के लिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक में जितनी भी यूनियंस हैं, सभी कर्मचारी अधिकारी 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं। इसका कारण है साथियों कि हमने 2012 से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग बैंकिंग क्षेत्र में की थी। आप पाएंगे कि सभी राज्य सरकार के दायरे, सभी केंद्र सरकार के दायरे, इंश्योरेंस सेक्टर, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीसी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, सब जगह पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की कार्य प्रणाली लागू है। इसको देखते हुए हमने भी बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग की थी। 2015 में सरकार ने दूसरे और चौथे शनिवार की बैंकों में भी छुट्टियां घोषित कर दी थी, लेकिन हमें 5 दिवसीय कार्य सप्ताह नहीं दिया गया। लगातार बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। हमने पिछले वेतन समझौते के दौरान आईबीए के साथ भी इस मांग को उठाया था, और आईबीए ने और यूनियंस ने मार्च 2024 में एक समझौता साइन किया। वो समझौता साइन होने के बाद ये मांग जो है, इसको पूर्णतः मानकर सभी शनिवार की छुट्टी करने के लिए सभी बैंकों की मैनेजमेंट राजी हो गई, और उन्होंने केंद्र सरकार को इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा। वो लागू मार्च 2024 से केंद्र सरकार के पास है, और उस पर केंद्र सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारी केंद्र सरकार से और माननीय वित्त मंत्री से यही मांग है कि जल्द से जल्द बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। पीछे जितनी भी हमारी वार्ताएं हुई, चाहे वो डीएफएस के साथ हो, चाहे वो वित्त मंत्री के साथ हो हमारे नेताओं की, चाहे वो आईबीए के साथ हो, उन्होंने यही कहा कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस हमें कारण नहीं बताया गया कि सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर रही है। आप देखेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने क्षेत्रों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, उनका 6-7वें दिन कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जो अपने ग्राहकों को 6 और 7वें दिन विकल्प भी देता है। इसलिए हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया कि आज के दिन जब 99% हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं उसका 99% डिजिटल माध्यम से हो रहा है, इसके बावजूद 6-7वें दिन हम ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि बैंकिंग 7 दिन उपलब्ध है,
पर बैंक अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग करता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में काम का जो तौर तरीका है, जो काम करने की जो हमारी संख्या है कर्मचारियों की, वो लगातार घटती गई है और काम का दबाव और काम करने का जो तौर तरीका है वो बदलता गया है। ऐसे समय में ये जरूरी है कि 2 दिन की छुट्टी बाकी क्षेत्रों की तरह जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन गया है आज के दिन, वो बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाए और इससे ग्राहक सेवा में बेहतरी होगी। 5 दिन और अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और जो सेवाएं ग्राहकों को बैंक में मिल रही है 6, 7वें दिन उसका विकल्प भी डिजिटल माध्यमों से उनको उपलब्ध कराया गया है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 27 तारीख की हड़ताल है, ये हमारी मजबूरी बन गई है। लगातार अलग अलग माध्यमों से केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाने के बावजूद इस पर जब कोई ठोस उधर से हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया, तब जाकर हम हड़ताल तक आए हैं। बैंक कर्मचारी और अधिकारी जब हड़ताल पर जाते हैं तो उनको छुट्टी अपनी जो है वो नहीं मिलती। हमारी 1 दिन का जो हमारा वेतन है वो हमारी तनख्वाह से काट दिया जाएगा। इसके बावजूद वेतन कटवाकर भी हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। हमारी केंद्र सरकार से और वित्त मंत्री से यही मांग है कि हमारी इस जायज मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारे समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए और बाकी प्रणाली जिस तरह से बाकी दायरों में है, बैंकिंग क्षेत्र में भी 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की जाए। सर, कितने दिन की हड़ताल होगी और कौन कौन से बैंक इसमें शामिल होंगे आपकी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, 9 पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट सेक्टर बैंकों और रीजनल रूरल बैंक्स की ये यूनियंस हैं। तो आप पाएंगे कि भारत के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सभी क्षेत्रीय बैंक बंद रहेंगे। सभी बैंक कर्मचारी, अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। 24 तारीख की चौथे शनिवार की छुट्टी, 25 तारीख की इतवार की छुट्टी है, 26 तारीख का गणतंत्र दिवस है और 27 तारीख की यह अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀਏ। 5 ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਆਉਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, पर सरकार जानबूझ के इट्स नोइंगली दे आर कंपेलिंग दी बैंक एम्प्लॉइज सो दैट एक तरह की प्रोवोकेशन है। मैं तो ये कहूँगा सरकार ये प्रवोक कर रही है कि असी किस एक्सटेंट जा सकते हैं, पर असी फिर भी अपने सबर को मेनटेन किया है और असी अपने जोड़े कस्टमर्स ने थ्रू आउट कंट्री या चंडीगढ़ से उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत हलीमी नाल असी रिक्वेस्ट करते हैं कि साडे नाल बेयर करन और सानू रादर कोआपरेट करन और साडे वास्ते ये जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने पूरा करने की कोशिश करन। सर, बात ये नहीं है, बात ये है आपने सरकार से बात की, सरकार हाँ कर देती है। अब भी यदि आपको उन्होंने बुला लिया, हाँ कर दिया तो स्ट्राइक कैंसिल, लेकिन अब किस तरह से सरकार के पास जाएंगे? क्या लिखित रूप से लेंगे उनसे? डेफिनेटली ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ CLC ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, यूनियंस ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डायरेक्शंस ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਸ ਹੈ। सर पूरे इंडिया में किस तरह की हड़ताल देखी जाएगी? क्या पूरे इंडिया में होगी, हर जगह? ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿਲ ਬੀ देयर।